my shining stars. I hope you all are doing great at home. So kids, our today's topic is and. इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था हमारा टॉपिक ए एंड का, ओके। और उसमें हमने क्या सीखा था कि जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं, और जितनी भी वावल साउंड्स हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करते हैं, ओके। एंड और टुडेज टॉपिक इज एंड। एंड किसको कहते हैं, पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। एंड कहते हैं और को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहते हो कि मैं और मेरी बहन, ठीक है, मैं और मेरी बहन, मैं और मेरे मम्मा पापा, या मैं क्या खाऊंगी, मैं ब्रेड एंड बटर खाऊंगी, मैं आज स्कूल क्या लेके जाऊंगी, अपना बैग और अपनी क्या लेके जाऊंगी, लंच बॉक्स, बैग एंड लंच बॉक्स। जब हम क्या कहते हैं, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं, और, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनके साथ हम एंड यूज़ करते ही करते हैं। जैसे बैट एंड बॉल, कितनी कॉमन एग्जांपल है ये। जब भी आप बैट का नाम लोगे साथ में बॉल का नाम आपको आएगा ही आएगा। पेन एंड पेंसिल, ठीक है, और उसके बाद पेंसिल एंड इरेजर, ऐसे बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली एंड का मीनिंग क्या हुआ, एंड का मीनिंग हुआ और इसका यूज़ किस लिए होता है, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, उनको कंबाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पेन, पेंसिल। अब अगर मैंने इन दोनों की बात इकट्ठे करनी है, जैसे मैं बोलूँगी बेटा अपना पेन लाओ, फिर मैं दूसरी बार फिर से आपको बोलूँगी बेटा अपनी पेंसिल लाओ। अगर मैं एक ही बार में बोल दूँगी बेटा अपनी पेन और पेंसिल लाओ, दैट मीन्स जो है वो मैंने कंबाइन करने के लिए किसका यूज़ किया, एंड का यूज़ किया है, ओके। ऐसे ही जब कभी आप स्कूल में आते हो या कभी दुकान पे जाते हो तो आप क्या कहते हो, अंकल मुझे एक चिप्स और एक चॉकलेट देना, ठीक है। अगर आप इस तरह से अलग अलग मांगोगे दोनों को तो आप कैसे बोलोगे, अंकल मुझे एक चिप्स दो, फिर वो आपको चिप्स देंगे। फिर आप दोबारा जाओगे दुकान पे, अंकल मुझे चॉकलेट भी दो। अगर आप एक ही बार में उसको एंड यूज़ कर लोगे तो आपके दोनों काम जो है वो एक ही बार में हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम और एग्जाम्पल्स, कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं ये, मतलब जो हमेशा जो है वो लगती ही रहती हैं। जैसे आपने एक शो भी देखा होगा, कार्टून शो आता है टॉम एंड जेरी करके, क्या नाम होता है उसका, टॉम एंड जेरी, ठीक है। ये एक चूहे बिल्ली का क्या है, दौड़ने भागने वाला कुछ खेल है, उसके पीछे जो है वो भागता रहता है। लेकिन इसमें इनका यूज़ किसका हुआ है, एंड का, क्योंकि उन्होंने टॉम और जेरी के नाम को किसके साथ जोड़ा है, एंड के साथ जोड़ा है, दोनों को कंबाइन किया है, ओके। तो इसीलिए एंड का यूज़ होता है दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है और, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है वो रीड करते हैं। जैसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, ब्रेड, बीच में किसका साइन डाला हुआ, प्लस का साइन डाला हुआ, ब्रेड प्लस बटर। तो इसको अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रेड एंड बटर। ये भी एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है, जैसे ब्रेड एंड जैम या ब्रेड एंड बटर। उसके बाद है बैट प्लस बॉल, तो इसको हमने प्लस की जगह क्या लगाया यहाँ पे, दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए। बैट भी एक वर्ड है और बॉल भी एक वर्ड है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया, बीच में एंड। समझ में आया ना, वर्ड्स तो आपको क्लियर हो गया ना, वर्ड्स क्या होते हैं। जैसे ये मैंने एक पूरा कुछ नाम लिखा तो ये एक वर्ड हो गया, बैट बॉल। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, बीच में एंड का यूज़ किया, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने बस इतना याद रखना है कि क्या करना है, जब हम वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, दो बातों को या दो चीज़ों के नाम को, ठीक है, और उनके बीच में क्या हम यूज़ करते हैं, उसके जगह एंड यूज़ करते हैं। आगे है पेंसिल प्लस इरेजर, तो इसको भी उन्होंने ज्वाइन किया तो कैसे बन गया, पेंसिल एंड इरेजर, शाबाश। उसके बाद है बॉय प्लस टॉय, तो इसके बीच में भी हमने बॉय और टॉय के बीच में क्या लगा देना है, एंड लगा देना है। आगे आपका जो होमवर्क है वो क्या है, ये जो पेज नंबर 47 पे है ना, पेज नंबर 47 पे है, ज्वाइन दीज वर्ड्स बाय राइटिंग एंड। मतलब ये जो वर्ड्स हैं इनको ज्वाइन करना है, ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, बीच में क्या लगा के, एंड लगा के, क्योंकि एंड ही आपने टॉपिक में पढ़ा है, ओके।
जस्ट लाइक बैट एंड बॉल सम थिंग्स गो टुगेदर मैच करेक्टली। अच्छा, नीचे ये भी करना है, जैसे कहते हैं जैसे बैट और बॉल जो है वो हमेशा साथ में होते हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा साथ में होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने पहले शूज़ बताया है, तो शूज़ के साथ कौन सी ऐसी चीज़ है जो जाती ही जाती है? शूज़ एंड सॉक्स, है ना। हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी शूज़ पहनते हैं हमें सॉक्स पहननी होती हैं। तो ये होते हैं क्लासिक कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके साथ जो है जिन दोनों चीज़ों के नाम जो है हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने टॉम एंड जेरी की एग्जांपल बताई ना, ये हमेशा के लिए जो है वो नाम जुड़ चुके हैं, तो बीच में इनको जोड़ा किसने है? एंड ने जोड़ा है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है? मैच करना है। जैसे शूज़ हैं तो शूज़ के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? सॉक्स का नाम जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ से लाके इसको यहाँ पे मैच कर देना है। आगे ये नीडल है, तो नीडल का किसके साथ? सुई और धागा का एग्जाम्पल तो आपने सुनी होगी ना। सुई के साथ हमेशा जो है वो धागा ही काम आता है, ना ही उसकी जगह रस्सी काम आती है, ना ही कुछ और काम आता है। तो सुई को नीडल को थ्रेड के साथ ज्वाइन करना है। वैसे ही चेयर और टेबल भी एक क्लासिक कॉम्बिनेशन, आपको पता ही है चेयर के साथ टेबल का नाम आता ही आता है, तो इसीलिए आपने चेयर को टेबल के साथ मैच कर देना है। यहाँ पे सब जगह एंड फिल करना है और इनको मैच करना है, यही आपका होमवर्क है। चाहे तो आप इसी पेज पे होमवर्क करके भेज दो, अगर आप ज़्यादा अच्छे बच्चे बनना चाहते हो तो आप अपनी नोटबुक पे इसको जो है वो करके भेज देना। ओके, ऑल राइट किड्स, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। Okay then, Allah Hafiz.